हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियर फिजिक्स का कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, सो जिन भी यूनिवर्सिटी में रिटन एग्जाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए आज का जो ये वीडियो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ओके, जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इनको आप एक बार ज़रूर पढ़ के ही अपने पेपर में जाइएगा। ओके, अगर इन क्वेश्चन को आप पढ़े रहेंगे तो आपके पेपर में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक, अगर आप 5वें सेमेस्टर में मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ के गए होंगे तो ये चीज़ आपको पता होगा कि अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आए थे जो क्वेश्चन आपको बताया गया था। ठीक, तो इस बार भी देखिएगा जब आप पेपर देंगे तो अधिकतर क्वेश्चन इसमें से आपको अपने एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। ठीक, अब देखिए एक अफसोस के साथ मैं इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने चल रहा हूँ। क्यों अफसोस वर्ड ऐड किया हूँ? क्योंकि इस बार मैं न्यूक्लियर फिजिक्स आपको नहीं पढ़ाया हूँ और बस आपके सपोर्ट न होने की वजह से नहीं पढ़ाया हूँ। अदरवाइज जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ बताने चल रहा हूँ अगर आप सपोर्ट किए रहते मैं आपको पढ़ाया रहता, आपकी कॉपी में सब कुछ लिखा रहता कि इन क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में लिखना है, लेकिन आपका सपोर्ट शुरू से ही नहीं मिला इस बार, इस वजह से मैं इसको स्टार्ट ही नहीं किया। ओके, बहरहाल जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको बता दे रहा हूँ, जहाँ से मन करेगा आप वहाँ से इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स देखिए लिखे हैं, आगे क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, जो इसका सबसे पहला क्वेश्चन है वो लिखा गया है लिक्विड ड्राफ्ट मॉडल एंड सेल मॉडल। ठीक, तो ये मॉडल तो एकदम आपके लिए क्या है इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में छपा रहेगा। साथ ही साथ ये भी इसके साथ कभी कभी लगा के पूछ दिया जाता है, दोनों में डिफरेंस क्या कमियां ये सब पूछा जाता है। ठीक, तो पहला ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, साथ ही साथ वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में मैजिक नंबर के बारे में पूछा जाता है। ओके, फिर देखिए शॉर्ट नोट वगैरह में या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। ओके, फिर देखिए शॉर्ट नोट में अधिकतर ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। क्या क्या लिखा गया है, हाइड्रोजन बम के बारे में, एटम बम के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। ठीक, ये सब क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइम पूछा जाता है, साथ साथ शॉर्ट टाइम में कभी कभी इसको भी दोनों को डाल देता है और पूछ लेता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने तैयारी को करिएगा। ओके, अब देखिए ये जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी आपके पेपर में छपा रहेगा। क्या लिखा गया है, डिस्क्राइब अ जीएम मतलब गीगर मूलर काउंटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एज अ पार्टिकल डिटेक्टर। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गीगर मूलर काउंटर वाला। ओके, इसके साथ ही इस तीसरे चैप्टर में आपको और मिला होगा, क्या क्या पढ़े होंगे आप, साइक्लोट्रॉन और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन होगा। ठीक, साइक्लोट्रॉन होगा और सिंक्रो साइक्लोट्रॉन होगा। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से जरूर पढ़िएगा एक बार। ओके, अब देखिए सातवां क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में चौथे चैप्टर का एक क्वेश्चन है, ऐसे पूछ सकता है। क्या पूछेगा, कहेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल पार्टिकल। कह देगा कि एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल से क्या मतलब आपका। फिर कहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ पार्टिकल एंड इट्स एंटी पार्टिकल। कह देगा कि पार्टिकल और इसके एंटी पार्टिकल में क्या रिलेशन है। ओके, ऐसे करके पूछ सकता है। क्लियर, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ओके, फिर देखिए आप क्वार्क्स के बारे में पढ़े होंगे, मेसान को पढ़े होंगे, लेप्टॉन फोटॉन ये सब पढ़े होंगे, इनके बारे में भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ इसमें कुछ रिएक्शन वगैरह भी आप पढ़े होंगे। ठीक, ये जो टॉपिक वगैरह आपको बताया गया इसमें कुछ रिएक्शन वगैरह भी होगा, तो रिएक्शन भी आपको पढ़ना है, रिएक्शन लिखेंगे तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो ये 9वां क्वेश्चन लिखा गया ये क्या आपका न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, उसका क्या प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों को लिखा गया। ठीक, अगर आप दूसरा तीसरा चौथा चैप्टर न्यूक्लियस का पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो उसी में आपका कल्याण हो जाएगा। ओके, इसी वजह देखिए पहले मैं दूसरा चैप्टर से ही इसको डायरेक्ट स्टार्ट किया, पहले चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर क्या है, बाइंडिंग एनर्जी फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक, ऐसा एक रिलेशन आपको मिला होगा बीच में, ये पूछ सकता है, इस रिलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक, अब देखिए डी की कांस्टेंट वगैरह पूछ सकता है, हाफ लाइफ टाइम पूछ सकता है और एवरेज लाइफ टाइम वगैरह भी पूछ सकता है। ठीक, तो ये जो भी क्वेश्चन है इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप अच्छे से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ जो
टॉपिक वगैरह हैं इनमें रिएक्शन वगैरह भी होगा, आप पढ़े होंगे तो उन रिएक्शन को एकदम आपको सही सही एग्जाम में लिख के आना है, ठीक। क्योंकि जब ये सब टॉपिक आते हैं ना तो जो रिएक्शन वगैरह है उस पर एग्जामिनर का भी फोकस रहता है कि क्या बच्चा सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर सही लिखे रहेंगे, थ्योरी में थोड़ा बहुत इधर उधर भी है, रिएक्शन आपको नंबर दिलवा देगा, ओके। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पढ़ा रहता तो ये सब चीज़ें बीच बीच में बताया रहता, लेकिन पढ़ाया नहीं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ आप जहाँ से पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, आप उस चीज़ को ध्यान थोड़ा जरूर दीजिएगा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन है इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके, ले लिए होंगे। देखिए आज के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ओके। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।